करते हैं। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये मिली है कि जेओए आईटी 817 की सुनवाई जब हाई कोर्ट में थी पिछले दिन, तो उसमें इवन जज ने खुद कहा कि फील्ड में ये इस तरह के क्लरिकल के जो पद हैं, जेओए आईटी के पद हैं, खाली हैं विभागों में और इस भर्ती परीक्षा को जल्दी होना चाहिए। लेकिन जो सहमति, जो विकल्प दिए गए थे उसमें ना बढ़ने के कारण अगले मंगलवार तक इसको स्थगित किया गया है। मंगलवार को हो सकता है उसमें कोई डिसीजन हो जाए, लेकिन इसमें बताने की बात यह है कि 1800 से ज्यादा पद इसमें भरे जाएंगे जेओए आईटी 817 में भी, और इसीलिए जो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये खुद माना कि विभागों में पद खाली हैं, उससे दिक्कत हो रही है काम करने में और इस तरह की भर्तियां ज्यादा लंबी नहीं लटकनी चाहिए। लेकिन क्योंकि केस चल रहा है तो फिर उस तरह से ही इंतजार इसका होगा और उसी तरह से इंतजार करना पड़ेगा। अब कैबिनेट सब कमेटी के मिनट्स की बात करते हैं। जिस दिन ये कैबिनेट सब कमेटी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें 5 पोस्ट कोड डिस्कस किए गए। पहले इसमें पर्सनल ने प्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन उसमें डिसीजन कोई हो नहीं पाया। बाद में इनको वहां मीटिंग से बाहर कर दिया गया था, मतलब इनकी प्रेजेंटेशन के बाद इनको भेज दिया गया और जो वहां बचे लोग, जैसे राज्य चयन आयोग के अध्यक्ष थे, इधर जो विजिलेंस के लोग थे, लॉ डिपार्टमेंट के लोग थे, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि मिनट्स इस बैठक के आएंगे और उसके बाद आगे प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इस बैठक के मिनट्स अब जारी नहीं किए जा रहे हैं। कार्मिक विभाग को सूचना दी गई है क्योंकि इस बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया, अगली मीटिंग तक सारा प्रोसेस होल्ड किया गया है, तो इसीलिए इसमें कोई मिनट्स नहीं आने हैं। अगली मीटिंग का ही इंतजार करना पड़ेगा। तो जिन पोस्ट कोड में एफआईआर वाले में अभी इंतजार लोग मिनट्स का कर रहे हैं, उनके मिनट्स नहीं आएंगे और उसके लिए अभी आपको थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। अब बात करते हैं जो ये है मामला जेबीटी और वेटनरी फार्मासिस्ट का। देखिए, वेटनरी फार्मासिस्ट में तो ऐसा है कि जो इनके अभ्यर्थी हैं वो बार बार हमें मैसेज करके ये सूचना दे रहे हैं कि अगर शनिवार तक हमारे ऑर्डर नहीं हुए तो मंडे को हम सचिवालय के बाहर धरना देंगे, धरने पे बैठ जाएंगे। तो पहली सूचना तो उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने सचिवालय के बाहर धरना देना है तो वो ऐसे धरना नहीं होता, अदरवाइज वहां एक एफआईआर दर्ज हो जाती है और नौकरी मिलने से पहले कोई केस आप पे बन जाए, ये भी अच्छी बात नहीं है। दरअसल जो छोटा शिमला का जो एरिया है सचिवालय के आसपास का, वो धरना प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है और यहाँ पर अगर आपने कुछ प्रदर्शन करना है, कोई रोष व्यक्त करना है, तो आपको पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन की जरूरत होती है। बिना परमिशन के यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो पहले तो तकनीकी तौर पे इस बात को समझ लें। दूसरी बात यह है कि इनको लेकर जो नियुक्ति की संबंधित फाइल है वो राज्य सरकार के पास है, मुख्यमंत्री दिल्ली में है, आएंगे उसके बाद ही कुछ बात हो पाएगी। इसीलिए अभी इसमें कोई डेडलाइन तय करना मुश्किल है कि सोमवार को ऑर्डर होंगे कि मंगलवार को होंगे, या अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। तो ये एक अपडेट थी वेटनरी फार्मासिस्ट को लेकर, क्योंकि विभाग ने जो भी स्टेशन लगाने हैं लगभग वो प्रक्रिया पूरी कर दी थी जो इसमें गलती हुई थी, और अब ये जो राज्य सरकार से परमिशन चाहिए फाइल पे, क्योंकि लगभग सभी विभागों के अधिकारी अब बिना मुख्यमंत्री कार्यालय की अनुमति के कोई पोस्टिंग ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। और अभी जो कैबिनेट सब कमेटी की बैठक एक हुई थी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, उसमें भी ये डिसीजन हुआ था कि नए पद अगर भरने हैं तो भी कैबिनेट से मंजूरी चाहिए और परमिशन टू अपॉइंट यानी कि पोस्टिंग के लिए भी मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी चाहिए। तो यही प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए अभी हम आपको कोई भी डेडलाइन नहीं दे पाएंगे कि किस दिन ये ऑर्डर होगा। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी। जहां तक बात है जेबीटी की फाइल वाला, तो जेबीटी को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अभी स्कूलों की रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया हाल ही में कैबिनेट ने की है, आज कैबिनेट से फाइल वापस आई नहीं है, प्रोसीडिंग अभी साइन मुख्यमंत्री से हुई नहीं थी, वो दिल्ली चले गए हैं, तो मंडे को लगभग प्रोसीडिंग आनी है। उस प्रोसीडिंग के आने के बाद नोटिफिकेशन होगी स्कूलों को क्लोज करने की, और ये स्कूल कोई जो क्लोज होंगे वो इनकी संख्या जो है वो 433 के आसपास है, जो जिसमें जीरो एनरोलमेंट के लगभग 100 हैं और बाकी 5 से कम एनरोलमेंट वाले ऐसे स्कूल हैं जो प्राइमरी में 2 किलोमीटर दूसरे स्कूल में शिफ्ट होंगे बच्चे और मिडिल में 3 किलोमीटर में शिफ्ट होंगे बच्चे। तो ये
पहले रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद नए सिरे से वो स्टेशन फाइनल होने हैं। तो इसीलिए इसके लिए भी अगले हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा, जो सोमवार से शुरू हो रहा है, कि विभाग जेबीटी की अपॉइंटमेंट को लेकर क्या स्टेप उसमें उठाता है। हालांकि टीजीटी की जो रोकी गई थी, जो बीच में मॉडिफिकेशन जिसको हेल्ड इन अबेयंस कर दिया गया था, वो प्रोसेस लगभग रेडी है और उसमें मुख्यमंत्री की